हार्ट के पेशेंट से जब भी मैं बात करता हूँ वो मुझसे यही पूछते हैं कि सर क्या क्या नहीं करना है, आप मुझे वो बता दीजिए। क्योंकि करना क्या क्या है ये तो हमें पता है, जैसे कि एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, साथ में आपको ऑयली फूड अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें तो उनको पता होती है और सारे डॉक्टर्स बता भी देते हैं, लेकिन क्या नहीं करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये उनको कोई नहीं बता पाता। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो हार्ट के पेशेंट को नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें और आपकी प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट के पेशेंट को रनिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब आप रनिंग करोगे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, आपके बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस हो चुका है कि हाँ कार्डियक इशू आ रहे हैं, तो फिर रनिंग जब आप करोगे तो हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड पंप करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और इसकी वजह से आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, एंजाइना की दिक्कत हो सकती है, और लेटर स्टेज में आपका हार्ट फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो रनिंग बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना। आप 5-6 किलो तक सामान उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें बाल्टी उठाने की या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वेट 15 किलो या उससे ज़्यादा है, तो आपको नहीं उठाना है। इवन आपको अपनी गोद में छोटे बच्चों को भी नहीं उठाना है, क्योंकि उनका भी वेट ज़्यादा होता है और ये हार्ट की प्रॉब्लम को एग्रावेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हार्ट के पेशेंट को किसी भी चीज़ को पुश नहीं करना है जिसका वेट ज़्यादा है। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आप अपने घर में फर्नीचर को पुश कर रहे हैं या फिर कार को पुश कर रहे हैं या किसी भी व्हीकल को पुश कर रहे हैं, तो उससे आपको एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, और वो प्रेशर जब आप एक्स्ट्रा लगाते हो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा काम करती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है आपके ब्लड में। तो जब ये सारी चीज़ें मिलती है तो एक हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और वहाँ पे उनको चांसेस होते हैं कि सडन हार्ट अटैक आ जाए या हार्ट फेलियर के भी चांस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हार्ट के पेशेंट को कभी भी गुस्सा नहीं करना। अक्सर हम कई बार लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, उस वजह से नॉर्मल पेशेंट का भी बीपी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हार्ट का पेशेंट ज़्यादा गुस्सा करता है तो आप ये सोचिए कि उनका बीपी कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनके हार्ट को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बार जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एकदम से फिर वो डाउन नहीं आता, और ऐसे केस में चांसेस हैं कि वहाँ पे हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पेशेंट का हार्ट फेल हो सकता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो मैंने बताई है, तो कुछ टाइम बाद आप भी देखोगे कि आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो एग्रावेट नहीं होगी। लेकिन बात वही है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई वो आपके मैनेजमेंट पार्ट में काम आएगी। अगर आपको भी हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, चेस्ट में पेन होता है, या फिर आपको एंजाइटी की दिक्कत है, या हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को, तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मेरी टीम से आप डायरेक्ट बात करिए। आपके पास अगर कोई रिपोर्ट है या ईसीजी या फिर कोई भी आपके पास एंजियोग्राम या कुछ भी रिपोर्ट है, आप डायरेक्ट मेरी टीम के साथ शेयर करिए और हम भी आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।